दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप और एग्ज़ाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप के इस चैनल पे हम जो है यूपी टेट एवं सी टेट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लेकर के आ रहे हैं। और इसी कड़ी में इस एपिसोड में हम जो है बाल एवं मनोविज्ञान, बाल विकास एवं मनोविज्ञान को लेकर के आए हैं। पहले एपिसोड में हमने बाल विकास के अर्थ को आप लोगों को समझाया। अब दूसरे एपिसोड में हम बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको लेकर के आए हैं और हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म टॉपिक को भी विस्तृत स्तर पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस टॉपिक को समझाने के बाद यानी क्लियर करने के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं या जिनको बनने की प्रबल संभावना है हम उनको भी एमसीक्यू के माध्यम से लेकर के आएंगे। ठीक, तो देखिए अब चलते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने पहले बाल विकास के अर्थ के बारे में समझ गए हैं, लेकिन अब बाल विकास की आवश्यकता देखिए, कहा कि इसके एक अनुसंधान क्षेत्र यानी बाल विकास को एक अनुसंधान क्षेत्र के रूप में लिया गया है। ठीक, और इस अनुसंधान से होता क्या है, कहा गया कि इससे हर समय कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक, जब इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम जो है जब भी इसके बारे में कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमको कुछ न कुछ क्या होता है कि नया करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा है, कह रहा है कि बालक के जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो बालक है, बालक के बचपन से लेकर के और उसके प्रौढ़ावस्था तक उसके जीवन को कैसे सुखी समृद्ध बनाया जाए, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बाल विकास की। अब देखिए कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का बालकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध है। तो बाल मनोविज्ञान का जो बालक है उसके जीवन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों संबंध है। ठीक, तीसरा कह रहा है कि यह बालक की समस्याओं पर विचार करता है। क्या करता है? यह बालक की समस्याओं पर विचार करता है। और बालक की समस्या कैसी हो सकती है? कई टाइप की बालकों की समस्या हो सकती है। जैसे आप देखेंगे कि बालक जो है मंदबुद्धि बालक है, तीव्र बुद्धि का बालक है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, सामाजिक समायोजन में समस्या आ रही है बालकों को। ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनका जो है ये निराकरण करने का प्रयास करता है बाल मनोविज्ञान, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि समाज के विभिन्न लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे अब देखिए जो बाल मनोविज्ञान है, अब इससे जो है समाज के विभिन्न लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कौन कौन? बालक के माता पिता, शिक्षक, चिकित्सक और बाल सुधारक। अब ये लोग कैसे इससे लाभान्वित हो रहे हैं, अब ये समझिए। देखिए माता पिता इसे इसलिए लाभान्वित हो रहे हैं कि जब नए नए इनके अंदर अनुसंधान आता है तब हम ये समझ जाते हैं कि हमें किस समय में बालक को किस चीज़ की आवश्यकता है, यानी कैसा पौष्टिक आहार उसको किस एज में देना है। यदि बालक जो है आगे बढ़ रहा है तो उसको किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ये तमाम चीज़ जो है माता पिता को बाल विकास के अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त होता है। अब जो है शिक्षक को इससे कैसे जानकारी होती है? शिक्षक जो है ये बालक के व्यवहार से समझ जाता है कि बालक जो है किन विषय को समझने में उसको कठिनाई हो रही है और किन विषय को समझने में उसको आसानी हो रही है। तो इसलिए इस अनुसंधान के माध्यम से शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने में क्या होती है? आसानी होती है। इसलिए इसकी आवश्यकता जो है प्रबल हो जाती है। क्लियर? अब कह रहा है कि चिकित्सक
जैसे आप देखेंगे कि जब छोटा बालक है, अब छोटा बालक है और उसको कोई रोग हो गया, तो उसकी केवल भाव भंगिमा के आधार पर ही चिकित्सक जो है उसको दवा देता है, क्योंकि उसको पेट दर्द हो गया या उसको सर दर्द है या उसको गैस बना हुआ है, तो ये बालक जो है बताने में असमर्थ है। लेकिन जब बाल मनोविज्ञान के अनुसार हम जब अध्ययन किए हैं, शोध किए हैं, तो उसकी एक्टिविटी को हम जो है रीड किए हुए हैं कि जब बालक के पेट में दर्द होगा तो वो इस तरह की एक्टिविटी करेगा, उसके पेट में गैस होगा तो ऐसी एक्टिविटी करेगा। तो ये सब जो है यानी चिकित्सकों को भी बालकों की चिकित्सा करने में सहूलियत प्रदान करता है बाल मनोविज्ञान, इसलिए इसकी आवश्यकता है। अब ये समझ गए होंगे आप लोग। कह रहे कि बाल सुधारक, जैसे बाल सुधार जो गृह होता है और इसमें जो उसके निरीक्षण करने वाले लोग होते हैं उनको भी ये मदद देता है। जैसे आप देखेंगे कि कई टाइप के बालक होते हैं, कुछ बालक उदंड होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं कि क्रिमिनल स्वभाव के होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं कि चर्सी होते हैं। तो ये तमाम टाइप के जो बालक होते हैं जिनकी आयु जो है 18 वर्ष से कम होती है, जब ये इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो इनको पकड़ करके ले जा करके कहाँ रखा जाता है? बाल सुधार गृहों में। तो अब जब इनको पता रहेगा कि ये किस तरह की एक्टिविटी करके आया है या इसमें कैसी एक्टिविटी हो रही है, तो ऐसे बालकों को वो उसको जो है आसानी से ट्रीटमेंट देने में सुविधा महसूस होती है। यदि ये बाल मनोविज्ञान नहीं होता तो उनको इन सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता। ये बात क्लियर हो गई। अब कह रहे कि इसके द्वारा हम बाल मन एवं बाल व्यवहार के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। किसके द्वारा? कह रहा है कि इसके द्वारा हम बाल मन एवं बाल व्यवहार, बाल मन से अभिप्राय क्या है कि बालक के मन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक, ये जो है उसके अंदर किसी चीज को लेकर के गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके अंदर किसी चीज को लेकर के चिड़चिड़ापन क्यों महसूस हो रहा है, या उसके अंदर किसी चीज को लेकर के खुशी कैसे महसूस हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है इसी अनुसंधान से हमें प्राप्त होती है कि किस तरह की एक्टिविटी जो है बालक कर रहा है। ये इसके अंदर चोरी की दिमाग में आ रहा है कि या किसी चीज को पीने खाने की एक्टिविटी आ रही है। अब उसके बाल मन और व्यवहार, यानी मन में उसके अंदर क्या चल रहा है और किस तरह की एक्टिविटी वो कर रहा है, कैसा वो व्यवहार कर रहा है, ये सभी चीज जो है हम किससे प्राप्त करते हैं? बाल मनोविज्ञान के अनुसंधान से। इसीलिए इसकी क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है कि यह हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का कार्य करता है। अब ये क्या करता है कि बालकों के भविष्य की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कैसे प्रस्तुत करता है? अब देखिए कि इस तरह से जब ये अनुसंधान हुआ तो आप पाएंगे कि कुछ बालक जो हैं कि मैथ में तेज हैं, कुछ बालक को ये लगेगा कि ये आर्ट में तेज है, कुछ बालक को लगेगा कि ये खेल कूद में इसका मन ज़्यादा लग रहा है, कुछ को लगेगा कि इसका एक्टिंग में मन ज़्यादा लग रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि ये अनुसंधान से, उसके एक्टिविटी से जब ये पता करते हैं तो आगे का जो उसका लाइफ है उसको मोड़ने में उसके अभिभावक को, उसके शिक्षक को आसानी हो जाती है। ठीक, कि इसको हम किस दिशा में मोड़ें जिससे कि उसका भविष्य जो है बेहतर से बेहतर हो सके। अब यदि मान लीजिए कि उसका एक्टिंग में मन लग रहा है और आप जो है उसको साइंस में ले जा करके डाल दिए, तो ऐसी स्थिति में वो होगा क्या कि उसका मन तो लगेगा ही नहीं और ये भी बेकार हो जाएगा और वह भी बेकार हो जाएगा। ठीक, तो ये अनुसंधान यदि आप जानते हैं, उसके मनोदशा को समझते हैं, तो उसके कैरियर को बेहतर करने में आपको क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? अब देखिए कह रहा है कि जिससे शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों के अधिगम क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि जब इसके बारे में जान जाते हैं तो उसके अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो और सीखने में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। कैसे सीखेंगे? तो एक होगा बच्चा, कौन कौन से लोग, दूसरा है शिक्षक और तीसरा है उसका पाठ्यक्रम।
ये तीनों लोग मिल करके, इनमें से तीनों से कोई नहीं रहेगा तो अधिगम की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। ठीक, तो अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया में ये तीनों चीज की जरूरत होती है। अब जब आप किसी उसके व्यवहार को समझ गए हैं तो अधिगम की प्रक्रिया जो है आसानी से उसी दिशा में क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। ये क्लियर हो गई, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये बात आप समझिए कि आखिर बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब कह रहा है कि इससे यह ज्ञात होता है कि किस अवस्था में बच्चों की किस क्षमता का विकास करना है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि इसकी आवश्यकता यह भी पड़ती है कि बच्चे को किस अवस्था में क्या चीज देना है और किस अवस्था में उसके किस चीज की क्या करते हैं कि क्षमता को डेवलप करना है, यह भी आपको इससे पता चलता है। सपोज दैट आप ले लीजिए कि जैसे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वो तेजी से उसके जो है हाथ पांव शरीर बढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपको पता ही नहीं है कि बालक को जो है कितना भोजन देना है, उसको कितनी एनर्जी देनी है, और इस एज में यदि उसको कम एनर्जी देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके शरीर तो तेजी से बढ़ेंगे लेकिन संपूर्ण डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा। तो यही हमें बताता है बाल मनोविज्ञान कि इस स्थिति का जब बालक है तो उसको इतनी कैलोरी की एनर्जी आपको देनी है। दूसरी चीज कह रहा है कि अब सपोज ये लीजिए कि जैसे कि बालक है, उसको कब बोलना सिखाना है, कब उसको चलना सिखाना है, ये यदि आपको पता रहेगा तो उसको सही समय पर ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और आपको पता ही नहीं है कि कब बालक को चलना सिखाना है, और उससे पहले ही आप उसको चलना शुरू करा दिए या उसके बाद में आप उसको चलना शुरू कराते हैं, तो दोनों अवस्था में क्या होता है कि बालक के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जब चलने का एज नहीं है और तभी उसको चलना सिखाने लगते हैं तो उसकी जो हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो उस तरह से डेवलप नहीं होती, परिणाम स्वरूप जो है उसके मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। ठीक, तो ये सभी चीज कौन बताता है, बाल मनोविज्ञान, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, कह रहे कि यह बालक के व्यक्तिगत निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताता है। यानी बालक के व्यक्तिगत निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताता है। इससे क्या अभिप्राय है, कह रहा है कि बालक जो है क्या चाहता है उसके अंदर, क्या जैसे कि वो चलना शुरू किया, तो जब चलना शुरू किया आपको लगने लगा कि ये चल रहा है, तो व्यवहारिक उपाय यानी उसके लिए आप एक गाड़ी लेकर के आइए। वो खाने के लिए सोच रहा है तो आप उसको कैसा खाना देंगे, ये सब चीज़ें जो है इसी से पता चलता है। कैसे कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार जब उसके अनुसंधान किए हैं, इसीलिए इसकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अब कह रहा है कि अब इससे क्या होगा कि जब इस बालक के बारे में आप समझ जाएंगे तो उसके अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उसको समय रहते हुए आप क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि उसको चलने का एज है और वो चलाना नहीं शुरू किए, आप रोके रहे, तो ऐसे स्थिति में बैठे बैठे वो हो सकता है कि लंगड़ा भी हो जाए। ठीक है ना, तो ये सब जो विकार उसको डेवलप हो रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, सही समय पर सही चीजों का उपयोग करके उसको दूर कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि यह व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालक को संकेत देता है कि वह कैसा व्यवसाय चुन सके। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि इससे आपको क्या होगा कि ये पता चलेगा कि बालक में कैसी रुचि उत्पन्न हो रही है। वो साइंस की तरफ जा रहा है कि वो मैथ की तरफ जा रहा है कि आर्ट की तरफ जा रहा है कि एक्टिंग की तरफ जा रहा है कि खेल की तरफ जा रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है बाल मनोविज्ञान के अनुसार उसकी मनोदशा को चेक करके हम बता सकते हैं, और ये बताने का काम हमें कौन करता है, बाल मनोविज्ञान। ठीक ना, तो इससे क्या होता है कि उसके भविष्य के निर्माण में हमें आसानी हो जाती है, जिससे कि वो क्या चाहता है, किस तरह वो मुड़ना चाहता है, उसी के अनुसार उसको हम संसाधन उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कि वह तेजी से क्या कर लेता है, अपने भविष्य का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो इसीलिए यानी ये सारी चीजें जितनी हमने यहाँ पे चर्चा की, यही सारी चीजों की आवश्यकता के लिए बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक, तो हमने बाल विकास का अर्थ भी आप लोगों को क्लियर कराया और दूसरा क्लियर कराया कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों है। ठीक, अब देखिए कि अगले टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अब इसमें बाल विकास की परिभाषा क्या है, बाल विकास की प्रकृति क्या है, उसको एक एक करके हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। हम एक एक टॉपिक को एक एक एपिसोड में क्लियर करेंगे जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन जो है इसे समझने में न आए। ठीक, तो आशा है आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो। यदि वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी करिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।